हेलो एंड वेलकम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड मोर देन 1000 रिक्वेस्ट आए हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए पिछले 3 महीनों में। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जानेंगे नोवल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या है ये कोरोना वायरस, कहाँ से आया है, ये इंसानों को कैसे जकड़ लेता है एंड सबसे पहले ये ह्यूमंस की किस बॉडी पार्ट ऑर्गन्स को तेज़ी से डैमेज करता है। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कोरोना वायरस। कोरोना डिजीज़ यानी कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो कि एक्यूट इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि श्वास से संबंधित है और ये एक नई प्रजाति के वायरस से पैदा हुआ है जिसका नाम सार्स कोविड-2। कोरोना वायरस की एक बड़ी फैमिली है जो नॉर्मल कोल्ड से लेकर सीरियस इलनेस जैसे कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक की बीमारी का कारण बनता है। सामान्य जनता ये जानती है कि कोविड-19 चाइना के वुहान सिटी के सीफूड मार्केट से पहली बार सुर्खियों में आया था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में कई सालों से बसता है। इसकी एक झलक 2002 में दिखी थी जिसे हम सार्स के नाम से जानते हैं, जहां हॉर्स शू बैट्स से ये वायरस कैट्स में फैल गई और वहाँ से इंसानों में आ पहुँची। ऐसा ही कुछ 2012 में हुआ था जहाँ कोरोना वायरस के कुछ केसेस सामने आए थे, लेकिन ये सार्स से अलग थे एंड इस बार इसे ट्रैवलिंग से लिंक नहीं किया गया था। गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि केसेस काफ़ी कम थे। ये इंसानों को कैसे जकड़ लेते? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भिन्न भिन्न बूंदों की साइज से ट्रांसमिट होता है। अगर बूंदें डायमीटर में 5 से 10 माइक्रोमास की होती हैं तो उन्हें श्वास ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदें कहते हैं। यदि 5 माइक्रोमास से कम होती है तो उसे न्यूक्लियाई ड्रॉपलेट कहते हैं। एट प्रेजेंट कोविड-19 फैलने का सबसे बड़ा कारण रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और एक दूसरे के संपर्क में आना है। हाल ही में एक्सपर्ट्स ने कमेंट किया है कि हवा से भी ये फैल सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई 100% कंफर्मेशन नहीं आई है। इसलिए फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। आइए अब हम जानते हैं कि किस बॉडी पार्ट ऑर्गन्स को ये वायरस सबसे पहले अटैक करता है। पहला है हमारा लंग्स यानी कि फेफड़े, जिसका अच्छी कंडीशन में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में यहीं से ऑक्सीजन बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है। यदि लंग्स डैमेज हो जाता है तो हम श्वास नहीं ले पाते एंड इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। सेकेंड है किडनी एंड देन गट यानी कि आंत। फिर आता है हार्ट एंड देन ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग। अब सबसे आम सवाल ये है कि कोई इससे कैसे बचे, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। तो आंसर सिंपल है, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें। विटामिन सी, डी एंड प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में बढ़ा लीजिए। घरों के अंदर ही थोड़ा बहुत वॉकिंग या लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। 6 से 8 घंटों की नींद अनिवार्य है। एंड लास्टली प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। दोस्तों, मैंने नोटिस किया है कि जब कोई भी कुछ परचेस करना चाहता है तो थोड़ा टाइम उस परचेस की रिसर्च में भी लगा देता है, जो कि काफ़ी लॉजिकल और स्मार्ट मूव माना जाता है। तो क्या इस डेकेड की सबसे बड़ी संकट यानी कि कोविड-19 के रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ वक्त नहीं देना चाहिए? ये आप ही तय कीजिए।
मैं केवल मानवता की भलाई के लिए एक स्टेप ले सकता हूँ। इसलिए मुझे जो भी रिसर्च में मिला मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इससे शायद किसी का भला हो जाए। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 का कोई इलाज अब तक नहीं है और यही कटु सत्य है। लेकिन जब मैंने कई हिस्टोरिकल बुक्स पढ़े तो मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि दुनिया में हज़ारों सालों से कई भयंकर बीमारियाँ और उस वक्त उनके पास कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इन बीमारियों को मात दे दिया। एंड इन सभी में एक चीज़ कॉमन पाई मैंने, वो थी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीफ। वो जानते थे ये सीक्रेट कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बॉडी रिएक्ट करता है। शायद आप लोगों को ये बात कुछ अटपटा लगे, लेकिन बुद्ध भगवान ने भी कहा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। जथा दृष्टि तथा सृष्टि। घरों में बैठें, बी हेल्दी एंड बी सेफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।